हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। गाइस, आज का लिटिल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे हम। और गाइस, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो डाली नहीं थी, मतलब एक हफ्ता के करीब हो गया। उसका रीज़न ये है कि मैं एक्चुअली बाहर था, तो मैंने बताया भी था। जो मुझे लिंक्डइन फॉलो करते हैं, मैंने वहाँ पर भी डाली थी पोस्ट। तो अब से वीडियो रेगुलर आएंगी, तो नो इशू। तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड प्लेयर्स विद जीरो और वन लूज। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे मैचेस वेयर मैचेस ऑफ आई इक्वल टू विनर्स आई एंड लूजर आई। मैं एक पेन निकाल लेता हूँ अपना। ठीक है, पेन आ गया। मैचेस ऑफ आई इक्वल टू, उसके अंदर दो वैल्यू होंगी, एक होगी विनर की और एक होगी लूजर की। ठीक है। इंडिकेट दैट द प्लेयर विनर आई डिफीटेड प्लेयर लूजर आई। ओके, तो इस बंदे ने इसको हराया। ये वहां पर एक एरे में, एक आपको एरे होगा, उसमें सिर्फ दो वैल्यू होंगी, जीरो या वन पे। ठीक है ना, मैंने वैल्यू का नाम भी ये ले लिया और इंडेक्स भी यही होते हैं। तो जीरो इंडेक्स पे पड़ा होगा विनर, और इस फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा लूजर। ठीक है ना, ये बोला हुआ अभी तक क्वेश्चन में। रिटर्न इन लिस्ट ऑफ आंसर ऑफ साइज टू वेयर, क्या बोला है कि आंसर जीरो इज अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर दैट हैव नॉट लॉस्ट एनी मैचेस। तो आपको एक आंसर लिस्ट बनानी होगी, आंसर की लिस्ट। उसमें आपको वो सभी प्लेयर का नंबर डालना होगा जिन्होंने कभी कोई मैचेस लूज नहीं किया। जैसे यहाँ पर ये विनर है, हो सकता है कि किसी और के साथ ये खेला हो और ये लूज हुआ हो। तो ये यहाँ पर यह लूज हो रहा है, यहाँ पर जीत रहा है। तो हमको सिर्फ वो प्लेयर बताने हैं जो कि कभी नहीं हारा। ठीक है ना, अभी और आगे समझ आएगा आपको। ठीक है, एक तो ये लिस्ट रिटर्न करनी है, और एक और लिस्ट इन्होंने मांगी है, उसमें लिखा है कि आप लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर दैट हैव लॉस्ट एग्जैक्टली वन मैच। मतलब एक लिस्ट में कोई भी नहीं हारा होना चाहिए, वो सिर्फ वो प्लेयर होना चाहिए। और एक लिस्ट में वो प्लेयर होना चाहिए जो सिर्फ मैक्सिमम एक मैच हारे हो, एक से ज्यादा नहीं। तो ये दोनों लिस्ट हमको रिटर्न करनी है एक लिस्ट के अंदर। मतलब इन दोनों के, ये दोनों एक इंडिविजुअल लिस्ट है। ठीक है ना, ये दोनों इंडिविजुअल लिस्ट है। इन दोनों को एक लिस्ट के अंदर डाल के हमको रिटर्न करना है एज अ आंसर। जैसे यहाँ पर ये आंसर हो रखा है, ये देखो, ये एक प्लेयर की लिस्ट है जो सिर्फ एक मैच हारे हैं, और ये वो प्लेयर है जो एक भी मैच नहीं आ रहे। तो हम चेक करेंगे हम इसको। अब इन्होंने देखो यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि मतलब जो है एटलीस्ट वन मैच। तो मतलब ये मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगर इन्होंने दो वैल्यू दे रखी है, एक विनर की एक लूजर की, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने कम से कम एक मैच तो खेला ही है, तभी यहाँ पर वैल्यू है। तो बस वो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है ना, मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बारी, और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, इसका देखो, इसका कोई ब्रूट फोर्स नहीं है, ये सिंपली आपको इसी टेक्निक से करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो हमको आंसर मांगा है ना, वो सॉर्टेड फॉर्म में मांगा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बताना भूल गया, यहाँ लिखा होगा, देखो, रिटर्न इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, तो सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न करना है। अब हमारे पास ये मैचेस है, देखो हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैचेस है। अब मैं अगर इसको निकालूं, सिर्फ मेरे को एक लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट बनाऊंगा मैं विनर की, जिसमें वो बने होंगे जो कभी भाई हारे ही नहीं है, वो विनर होंगे। और एक मैं लिस्ट बनाऊंगा लूजर की। ठीक है ना, इसमें वो होंगे जो मैच हारे हैं। ठीक है ना, इसमें वो होंगे। और एक मैं बनाऊंगा मैप क्यों बनाऊंगा, मैप में मैं लूजर का मैप बनाऊंगा, इसमें मैं स्टोर करूंगा कि कौन सा बंदा कितनी बारी मैच हारा है। ठीक है ना, कौन सा प्लेयर कितनी बारी, यहाँ पर होगा कि हारे हैं, चाहे वो एक बारी हारा है, चाहे दो बारी हारा है, चाहे तीन बारी हारे। यहाँ पर सभी की लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पर आएगी कि कौन सा प्लेयर कितनी बारी हारा है, वो मैप के अंदर आ जाएगा। तो फटाफट डालते हैं इस लिस्ट के अंदर, विनर डालते हैं। तो विनर हमारा, हमको पता है कि जीरो इंडेक्स पे है, ये सारे विनर है, ये सारे विनर है। ठीक है ना, आप चाहे तो उसको लिस्ट में डाल सकते हैं या फिर सेट में डाल सकते हैं, सेट में डाल सकते हैं। देखो सेट का क्या फायदा है कि सेट में जो यूनिक वैल्यू आती है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती। लिस्ट में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पांच जो है, यहाँ पर भी विनर है, यहाँ पर भी विनर है, तो यहाँ पर पांच डुप्लीकेट आ जाएगा। तो आप सेट में डाल दीजिए इसको। ठीक है ना, सेट में डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने सेट बना लिया, ये मैं लिस्ट को यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पर सेट विनर और सेट लूजर। अब सेट में विनर डालते हैं वन, अभी देखो वन है ये, उसके बाद टू, टू भी विनर है, उसके बाद थ्री, थ्री भी विनर है, उसके बाद फाइव, और यह फाइव डुप्लीकेट है, तो फाइव एक बार लिख लेंगे। तो फोर, यहाँ पर फोर देखो तीन बार डुप्लीकेट आ गया, और यहाँ पर टेन, फोर और टेन है। ठीक है ना, ये हमारे विनर हो गए, क्लियर एंड कट। ठीक है ना, ये हमारे विनर है जो कि यहाँ पर हमने विनर से जीरो इंडेक्स से हमने कैच कर लिए। ओके, अब हम लेंगे लूजर। ठीक है, सभी लूजर लेंगे। ठीक है ना, ये नहीं मैटर करता कौन कितनी बारी हारा है,
हम लेंगे लूजर। लूजर हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे, जैसे इन्होंने बोला कि आंसर 1 पे हमारे जो है लोस्ट एग्जैक्टली वो प्लेयर है जो कि लूजर है। यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमारा लूजर है तो 3, उसके बाद 3 देखो डुप्लीकेट फिर से आ गया, इसको हमने सेट में लिया था तो सिर्फ एक बार ही ऐड होगा। उसके बाद 6 है, 6 भी देखो डुप्लीकेट है। उसके बाद 7 है, देखो 6 और 7 ले लिया हमने। उसके बाद 5 है, 8 है, 9 है। देखो 5 है, 8 है, 9 है, 5 है, 8 है, 9 है। उसके बाद 4 और 9 है, तो 4 ले लेंगे, 9 तो ऑलरेडी आ रखा है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, लूजर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। लूजर की अभी आपको समझ आएगा कि क्या करा। उसके बाद आप मैं बोलूंगा कि आपको कि आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद कोड को चेक करिएगा, अगर तब भी ना हुआ तो, ठीक है। अभी आप देखो, हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो 3 कितनी बारी हारा है, 3 हमारा हारा है 1 2, और आगे तो कहीं नहीं है, सिर्फ 2 बारी। दो के उसके बाद यहाँ पर भी दोबारा 3 आ गया। उसके बाद 6 कितनी बारी हारा है, 6 आ रहा है 1 2, और ये 6 भी 2 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद 7 कितने टाइम आ रहा है, 7 1, और 7 कहीं और दिख नहीं रहा, तो 7 1 टाइम आ रहा है। उसके बाद 5 कितने टाइम आ रहा है, 5 आ रहा है 1 टाइम, ये भी कहीं और दिख नहीं रहा। उसके बाद 8 कितने टाइम आ रहा है, 8 आ रहा है, ये भी 1 टाइम आ रहा है, 8 भी 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद 9, 9 हमारा 2 टाइम दिख रहा है मेरे को, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। होप कि मैं सही देख रहा हूँ। 9 2 टाइम आ रहा है। उसके बाद 4 कितने टाइम आ रहा है, 4 भी हमारा 1 टाइम आ रहा है, तो 4 हमारा 1 टाइम आ रहा है। अब देखो कुल मिला के हमारे पास ये आ गया। अगर कहीं पर कोई मैंने यहाँ पर मैपिंग में गलत कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने सही किया, सभी को ठीक लिखा है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फंडे समझना है। अब देखो हम क्या करेंगे कि हमको एक लिस्ट चाहिए जिसमें हमारे सिर्फ पास वही विनर हो जो बिल्कुल ना हारे हो एक बार भी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रैवर्स करेंगे इस सेट में। इस सेट में हम ट्रैवर्स करेंगे सिंपल फॉर ईच लूप से, और हम चेक करेंगे जो यहाँ पर ये वैल्यू पड़ी है वो लूजर के अंदर तो नहीं है। अगर वो लूजर के अंदर नहीं है तो सिंपली उसको एक लिस्ट में हम स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर हमको लिस्ट में स्टोर करना है, ठीक है ना। ओके, हमको इन दी एंड लिस्ट को ही ऐड करना है, तो हम यहाँ पर लिस्ट में स्टोर कर देंगे। लिस्ट होगा विनर का लिस्ट, तो यहाँ पर हम स्टोर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 इसमें नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 2 चेक करेंगे, 2 हमारा लूजर में तो नहीं है, नहीं 2 हमारा लूजर में नहीं है, तो हमारा 2 है। मतलब कि जो विनर है वो कभी हारा ही नहीं मैच, तो इसका मतलब हमको वही विनर चाहिए जो कभी हारा ना हो। तो ऑब्वियसली हमको पता लग रहा है कि लूजर के अंदर नहीं है, क्योंकि लूजर के अंदर वो सारे प्लेयर है जो कभी ना कभी एक मैच हारे हैं। तो ये अगर विनर लूजर के अंदर नहीं है तो मतलब विनर जो है कभी हारा नहीं है, तो इसलिए हमको लिस्ट में उसको ऐड करना है। उसके बाद 3 देखो, 3 यहाँ विनर है, लेकिन 3 जो है लूज भी करा हुआ है। देखो यहाँ पर 3 जो है, 3 यहाँ पर विनर है, 3 ने 6 को हराया है, लेकिन 3 यहाँ पर हारा भी हुआ है, देखो 2 बारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड नहीं करेंगे। 5 है, 5 भी यहाँ पर लूज में है, तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे। 4 है, 4 भी यहाँ पर लूज में, ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद 10 है, तो 10 यहाँ पर लूज में नहीं है, तो हमारे पास ये 10 यहाँ पर उसको ऐड कर लेंगे। देखो हमारे पास विनर की लिस्ट आ गई है 1 to 10, और यहाँ पर आप देखोगे विनर की लिस्ट इन्होंने ऐड करी हुई है 1 to 10, तो हमको एक आंसर मिल गया। अब हम दूसरा आंसर निकालेंगे कि वो सभी लूजर जो मिनिमम एक बारी हारे हैं। हमको बोला सिर्फ एक बारी हारे वो निकालो, तो हम वो निकालेंगे कैसे। हम लूजर में ट्रैवर्स करेंगे, और लूजर में जो भी हमारे पास ये भी ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको हम चेक करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी ये मैप लूजर में 1 है नहीं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो ही हम इसमें लिस्ट ऑफ लूजर में ऐड करेंगे, ठीक है। जो हमने लिस्ट बनाई है यहाँ पर फ्रेश, इसमें हम ऐड करेंगे। तो हम ट्रैवल करते हैं 3 को चेक करेंगे कि मैप में 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। 3 की फ्रीक्वेंसी सॉरी 2 है, तो हम इसको नहीं ऐड कर सकते, हमको सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए। तो 6 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, 6 की भी 2 है, तो हम सॉरी इसको नहीं ऐड कर सकते। 7 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, 7 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैप में 1 है, तो ऑब्वियसली 7 को हम ऐड कर लेंगे बहुत ही इजिली, क्योंकि हमको वही प्लेयर बोला है लूजर, वही लूजर बोला है लिस्ट में ऐड करके दो जिसकी फ्रीक्वेंसी हारने की फ्रीक्वेंसी मिनिमम 1 हो। तो उसके बाद 5 पे जाएंगे, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ऑब्वियसली 5 को भी ऐड कर लेंगे। 8 पे जाएंगे, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ऑब्वियसली 8 को भी ऐड कर लेंगे। 9 पे जाएंगे, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ऑब्वियसली 9 को नहीं ऐड करेंगे। 4 को ऐड कर लेंगे क्योंकि 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इन दी हैंड हमारा ये जो ट्रैवर्स खत्म हो जाएगा, लिस्ट खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के 2 आंसर मिल चुके हैं। तो अब काम रहेगा सिर्फ 5%। 5% काम कौन सा है कि हमको सिर्फ ये आंसर जो है उसको सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न करना है।
तो लिस्ट को सॉर्ट, देखो एरे को सॉर्ट करने का तरीका तो आपको पता है, एरेस डॉट सॉर्ट होता है, उसके अंदर हम एरे पास कर देते हैं तो सॉर्ट हो जाता है। और लिस्ट को ऐड करने का तरीका क्या होता है, कोलेक्शंस कोलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ठीक है ना। इससे हम लिस्ट को, इन दोनों को सॉर्ट कर लेंगे बारी बारी से, पहले ये डालेंगे फिर लोस्ट डालेंगे, फिर इन दोनों को हम एक न्यू एरे लिस्ट में डाल के रिटर्न कर देंगे। तो यही सिंपल सा फंडा है। आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। दो लिस्ट बनाओ, एक विनर की जिसमें सभी विनर होंगे, यहाँ पर एक लूजर की सेट बनाओ, मतलब एक विनर का सेट, एक लूजर का सेट, और एक लूजर का मैप बना के अपना आंसर निकालो। वीडियो को पॉज करो यहीं पर। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा। और उसके बाद हम कोड देखते हैं। तो आपको देखते हैं आपका और मेरा कोड मैच कर रहा है नहीं। तो ये रहा कोड। तो वही कि सबसे पहले एक सेट बना लिया विनर का, एक सेट बना लिया लूजर का, ताकि डुप्लीकेसी ना जाए सेट के अंदर। वो सेट हमको डुप्लीकेसी प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, डुप्लीकेसी नहीं ऐड करने देता। तो एक मैंने बना लिया लूजर काउंट का हैश मैप, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर के लिए, इसको इग्नोर करो अभी, ये हमारे आंसर के लिए। तो मैंने क्या करा, सिंपल इस पूरे के पूरे मैचेस में ट्रेवर्स किया, ठीक है ना, फॉर ईच लूप से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने विनर को स्टोर कर लिया एरे ऑफ 0 से इंडेक्स से, और लूजर को स्टोर कर लिया एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स से, ठीक है ना। यहाँ पर एरे लिया ना, तो एक एक करके ट्रेवर्स करेगा, पहले यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, चेक करेगा। और उसके बाद क्या करा मैंने चेक किया, मैंने सिंपली यहाँ पर सिर्फ ऐड करने काम किया और फ्रीक्वेंसी निकालने काम किया। तो एक लूप में मैंने सिर्फ यही काम किया, विनर को ऐड कर लिया विनर में, लूजर को ऐड कर लिया लूजर में, और लूजर की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया लूजर की फ्रीक्वेंसी काउंट जो मैंने बनाया था यहाँ पर इसमें, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये तैयार हो गया, मेरा ये ढांचा तैयार हो गया यहाँ पर। उसके बाद मैंने सिंपल ट्रेवर्स किया विनर के हैश सेट पे ट्रेवर्स किया, और मैंने चेक किया कि विनर के हैश सेट में वैल्यू है वो लूजर के हैश सेट में तो नहीं है। देखो इज नॉट इक्वल टू, ये देखो नोट का साइन है। तो अगर वो नहीं है तो सिंपली उसको लिस्ट में ऐड कर दो, जो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई ना एक विनर लिस्ट, जो हमको इन दी एंड आंसर में रिटर्न करनी है, उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। एक लूप में मैंने यही किया। अगर वो लूजर में नहीं है, जो विनर है हमारा वो लूजर में नहीं है, तो उसको लिस्ट में ऐड कर दो, विनर की लिस्ट में ऐड कर दो। एक काम यहाँ पर हो गया। और दूसरा काम मैंने यहाँ पर किया, लूजर के हैश सेट में ट्रेवर्स किया, और मैंने चेक किया कि जो लूजर के हैश सेट में जो प्रेजेंट है वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसकी फ्रीक्वेंसी लूजर काउंट डॉट कंटेन की आई, पहले कंटेन की से चेक किया कि काउंट ऑब्वियसली कंटेन की तो कर रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने चेक किया उसकी फ्रीक्वेंसी डॉट गेट आई इक्वल टू वन है या नहीं, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है, कंटेन की मतलब चेक करने के लिए वो वैल्यू कंटेन कर रही है कि नहीं। तो अब मुझको पता लगा कि इसको हम नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, आई गेस चलना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने चेक किया कि जो लूजर की फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो उसको जो है लिस्ट में ऐड कर लो, लूजर के लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है ना। ये हो गया, हमारे पास दो आंसर आ गए। उसको सिंपली सॉर्ट कर लिया दोनों को, कलेक्शन डॉट सॉर्ट जो मैंने आपको बताया था, दोनों लिस्ट को सॉर्ट कर लिया। उसके बाद उसमें उसको जो है फाइनल लिस्ट में ऐड कर लिया इन दोनों लिस्ट को, क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है हमको, लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया यहाँ पर इसमें, ठीक है ना। उसके बाद इन दी एंड रिटर्न लिस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब चला के देखते हैं इसको, चल रहा है तो सबमिट करके देखते हैं। देखो सबमिट भी हो गया, तो ठीक है। पहले ज़्यादा फास्टर आ रहा था, 80% आ रहा था, अब 21% आ रहा है। ये स्पीड पे डिपेंड करता है इंटरनेट की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइस।